हेलो बच्चों, आपका क्लास 9 सिलेबस से आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर लाइंस एंड एंगल। ठीक है बच्चों, तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो जो है आप कंप्लीट पूरा देखा करें बिना उसको फॉरवर्ड किए हुए। ठीक है, कंप्लीट देखेंगे तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बोली जाती हैं लेकिन बोर्ड पे हम नहीं लिखते हैं, तो कंप्लीट देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और प्लीज वीडियो देखने के बाद अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। ठीक है, जिससे बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा और इस हिसाब से जो है आपका जो कंप्लीट सिलेबस है 9th का, इस चैनल के थ्रू हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर लाइंस एंड एंगल। इसमें अभी लाइंस के बारे में नहीं किया, यहाँ पे जो है एंगल से रिलेटेड हम देखते हैं। तो एंगल क्या होता है, ठीक है, तो एंगल जो है ये है, जैसे अभी क्या होता है रे, ठीक है, ये एक रे का मतलब एक एंड पॉइंट होता है। ठीक है, और ये एक दूसरा रे है, ठीक है, जिसका जो एंड पॉइंट है ये, ठीक है, तो ये जो हुआ ये रे और ये शेप को कहते हैं एंगल। एंगल का मतलब ये हो गया कि ठीक है, शेप इंक्लिनेशन बिटवीन टू रे, ये अपने आप में क्या है, एक रे है, इनिशियल पॉइंट है, एंड पॉइंट है, और ये इधर प्रोड्यूस हो सकता है। ये क्या है, अपने आप में एक रे है और ये इसका एंड पॉइंट है और ये इधर प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, टू रे हैविंग सेम इनिशियल, ठीक है, सेम इनिशियल नोन एज दी, यहाँ पे जो शेप है इसी को कहते हैं एंगल। ठीक है, ये पूरा क्या कहलाएगा, ये एक है एंगल। और इसके लिए ये जो इन दोनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट है, इन दोनों का जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, दिस इज नोन एज दी वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, एंड दीज टू रेज आर नोन एज दी आर्म्स। ठीक है, आर्म, और ये है इसका आर्म। ठीक है, आर्म। ठीक है, तो क्या हो गया, एन एंगल इज दी शेप बिटवीन टू ray having same initial point, this is known as the vertex in the reference of the angle, and the rays known as the arms of the angle। ठीक है, तो ये तो एंगल का कॉन्सेप्ट हो गया। एंगल जो है, एंगल का मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल का मेजरमेंट। तो बच्चों आपके जो ज्योमेट्री बॉक्स में इंस्ट्रूमेंट दिए होते हैं उसमें एक शेप दिया होता है प्रोटेक्टर। ठीक है, प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्टर का यूज हम करते हैं एंगल को मेजर करने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से दिया होता है ना, एक शेप सेमी सर्कुलर शेप का एक प्लेट होता है प्रोटेक्टर। तो एंगल इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट प्रोटेक्टर। ठीक है, एंगल मेजरमेंट का जो डायरेक्शन, एंगल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। एंगल जैसे अभी लिखा 30 डिग्री एंगल और ये लिखा 30 डिग्री माइनस। ठीक है, तो एंगल मेजरमेंट जो है दो डायरेक्शन में कर सकते हैं, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बच्चों जैसे अभी आपको कहा जाए ये एंगल मेजर करना, तो क्या करते हैं आप, सेमी सर्कुलर ये जो प्रोटेक्टर है वो आप यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे रखते हैं और ये देखते हैं। तो जो एंगल का मेजरमेंट अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, जैसे मान लो ये 45 है, ठीक है, तो ये 45 डिग्री अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर किया तो ये 45 डिग्री प्लस का होगा। ठीक है, और अगर ये हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आर्म 1 आर्म 2, ठीक है, यहां से ये एंगल ये भी है, ठीक है, ये अगर हम इस तरीके से इसको मेजर करते हैं तो ये जो मेजरमेंट है वो जो भी आएगा वो नेगेटिव। तो आपको याद ये रखना है कि एंगल मेजरमेंट इज डन इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऑलवेज वी मेजर द एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द एंगल रिटेन इन पॉजिटिव साइन। इफ द एंगल रिटेन इन नेगेटिव साइन, जैसे भी कहा जाए कि -30 डिग्री एंगल का क्या मतलब है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एक रे बना, ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे 30 डिग्री देके तो ये -30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये जो है एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव और ये प्रोटेक्टर का यूज करके। ठीक है, एंगल मेजरमेंट होने के बाद एंगल का यूनिट क्या होता है,
तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है यूनिट, तो यूनिट्स क्या होता है, यूनिट्स तो एक आपका ये हो गया डिग्री, ठीक है, डिग्री बाय सिंबल ये होता है, जैसे ये है इसे हम पढ़ेंगे एक्स डिग्री, ठीक है, एक्स डिग्री। एक होता है जिसे कहते हैं रेडियन, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ये हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं रेडियन, ठीक है, जो ऊपर सी लिखा होता है। और एक होता है जिसे कहते हैं ग्रेड, जो कि ऊपर जी लिखा होता है, ठीक है। तो ये दोनों हायर क्लासेस की चीजें हैं, अभी हम फोकस करते हैं डिग्री पर, ठीक है। डिग्री से भी छोटी यूनिट जो होती है, डिग्री से छोटी यूनिट, जैसे 1 डिग्री इज इक्वल 60, इसे पढ़ते हैं मिनट, 1 डैश है तो मिनट, ठीक है। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, इसे कहते हैं डबल डैश लगा है तो 60 सेकेंड हो गया, ठीक है। तो ये जो है एंगल का यूनिट हो गया। अब देखते हैं कुछ जो है एंगल का, जैसे अभी 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री को अगर हम कहें कि हम 80 इसको 89 डिग्री लिखें, 89 डिग्री 60 मिनट लिख सकते हैं ऐसे। यही हम 89 डिग्री 59 मिनट, तो 1 मिनट जो बचा उसको हम यहाँ पे 60 सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही किसी एक कंप्लीट डिग्री वाले को डिग्री मिनट सेकंड का यूज करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो एंगल का एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है, जो एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, ठीक है। अभी जैसे मान लो कहा जाए कि ऐड, एक तो ये है फर्स्ट में है कि 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। सेकंड ये है 30 डिग्री 35 मिनट एंड 45 डिग्री, ठीक है। ये मान लो कि ये जो है 50 मिनट, या ऐसा है कहा जाए कि जो है 70 डिग्री 25 मिनट एंड 30 सेकेंड एंड, ठीक है, एंड मान लो कि ये 50 डिग्री 45 मिनट एंड ये जो है 35 सेकेंड, ठीक है। तो ऐड करना है, तो फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, इसका जो रिजल्ट है वो 75 डिग्री हो जाएगा। लेकिन जब डिग्री मिनट वाली चीजें दी हो तो ऐड करने के लिए सिर्फ 30 डिग्री 35 मिनट और 45 डिग्री 50 मिनट। तो आप क्या करो, मिनट वाले को ऐड करो, ये 35 मिनट और 50 मिनट ये ऐड होके कितना हो जाएगा 5 एंड 85 मिनट। अब 85 मिनट, तो जैसे ही मिनट जो है 60 से ज्यादा हो तो इसका मतलब क्या है, ये 60 मिनट प्लस 25 मिनट। अब 60 मिनट का मतलब हो गया 1 डिग्री प्लस 25 मिनट। तो केवल आप मिनट वाला पार्ट यहाँ पे लिखें, ठीक है। और जो 1 डिग्री है, 1 डिग्री कैरी यहाँ पे 30 डिग्री 45 डिग्री का सम कितना हो जाता, ये हो रहा था 75, और 1 डिग्री ये, तो ये जो है 76 डिग्री 25 मिनट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो जब अगर ये जो सम है ये 60 से ज्यादा होगा तो अदरवाइज, जैसे मान लो ये अगर ये 15 डिग्री होता, फिर 15 होता, 35 और 15 ऐड होकर 50, तो जब 60 से कम रहेगा तो हम टोटल लिख देंगे, 60 से ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा उतना मिनट लिखेंगे, बाकी जो है 1 डिग्री कैरी करके जो है वो डिग्री वाले के साथ ऐड होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसे लिखते हैं, ये जो है 70 डिग्री 25 मिनट 30 सेकेंड एंड 50 डिग्री 45 मिनट 35 सेकेंड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड को ऐड करेंगे, ठीक उसी तरीके से 30 सेकेंड 35 सेकेंड ऐड होकर कितना 65 सेकेंड। जब ये 60 से ज्यादा हो जाए तो ये कितना जाता है, ये 5 सेकेंड और 60 सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट 5 सेकेंड, ठीक है। तो आप केवल 5 सेकेंड लिखें और 1 मिनट को कैरी कर लें इधर, ठीक है। 1 मिनट 25 और 45 ये हो जाएगा 71 मिनट। अब 71 मिनट हो रहा है, 71 मिनट का मतलब 60 मिनट प्लस 11 मिनट, 60 मिनट का मतलब हो गया 1 डिग्री और ये 11 मिनट, ठीक है। तो आप 11 मिनट लिखें और 1 डिग्री जो है, जो 1 डिग्री है वो डिग्री साथ ऐड कर लें कंप्लीट, यहाँ पे 7 5 12 120 और 1 121
डिग्री, ठीक है। तो ये एडिशन हो गया, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। जैसे अभी कहा जाए तो ये हमारा जैसे सब्ट्रैक्शन के लिए है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए अभी जैसे ये 30 डिग्री फ्रॉम 45 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना है, जिसका रिजल्ट 15 डिग्री आएगा, ठीक है। लेकिन जब डिग्री मिनट वाली चीज दी हो, जैसे कि ये 30 डिग्री 25 मिनट को सब्ट्रैक्ट करना कहां से, 45 डिग्री 50 मिनट से 30 डिग्री 25 मिनट सब्ट्रैक्ट करना है, तो मिनट से मिनट सब्ट्रैक्ट होगा, डिग्री से डिग्री सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन इजी है, 50 मिनट से 25 मिनट जाएगा तो 25 मिनट बचेगा, 45 डिग्री से 30 डिग्री जाएगा तो ये कितना बचेगा, 15 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट 15 डिग्री 25 मिनट होगा। लेकिन जब सेकेंड को लिखेंगे 100 डिग्री 20 मिनट और 70 डिग्री 50 मिनट को सब्ट्रैक्ट करना। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे 20 मिनट से 50 मिनट नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक कैरी लेंगे 1, तो यहाँ से कैरी जाएगा 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब हो गया 60 मिनट, और 60 मिनट इसके साथ मिलेगा तो ये हो जाएगा 80 मिनट, 80 से 50 जाएगा 30 मिनट, ठीक है। और ये बचेगा हमारे पास 99, तो 99 से 70 जाएगा तो 29 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ये जो है इसे लेते हैं, जो है 50 डिग्री 30 मिनट 10 सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करना है 40 डिग्री 35 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है। तो अभी 10 सेकेंड से 20 सेकेंड जाएगा नहीं, यहां से एक कैरी जाएगा, तो यहां से जाएगा 1 मिनट, 1 मिनट मतलब कि 60 सेकेंड। अब 60 सेकेंड 10 सेकेंड 70 सेकेंड, 70 से 20 गया तो 50 सेकेंड, यहाँ पे कितना बचा 29, अभी 29 से 35 नहीं जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 1 डिग्री जाएगा, तो 1 डिग्री मतलब कि 60 मिनट ये, और इसके पास 29 मिनट था, टोटल 89 मिनट हो गया। 89 से 25 सब्ट्रैक्ट कर दो, 35 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो है कितना आ जाएगा 4, और यहाँ से 8 - 3 5 54 मिनट, ठीक है। ये 54, अभी इसके पास कितना बचा 49 से 40 माइनस होगा तो 9 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से डिग्री मिनट सेकेंड, ठीक है, तीनों जैसे दिया है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे हमें मान लो सब्ट्रैक्ट करना हो, कहा जाए कि 90 डिग्री से हम आप सब्ट्रैक्ट करिए 40 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। ऐसे तो 90 डिग्री को हम लिख सकते हैं 89 डिग्री 60 मिनट माइनस 40 डिग्री 50 मिनट, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट कर लो, 60 मिनट माइनस 50 मिनट 10 मिनट, और 89 से 40 जाएगा 49 मिनट, ठीक है। ये हो गया 49 डिग्री 10 मिनट, ठीक है। तो ऐसे डिग्री मिनट सेकेंड भी होता तो हम बैलेंस कर लेते, कहा जाता है कि 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करिए आप 100 डिग्री 40 मिनट 50 सेकेंड, ठीक। इस 180 डिग्री को हम लिखते 179 डिग्री 60 मिनट के बजाय हम 59 मिनट लिखते, 59 मिनट और 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड माइनस 100 डिग्री 40 मिनट 50 सेकेंड। अभी सेकेंड से सेकेंड जाएगा, 60 सेकेंड माइनस 50 सेकेंड 10 सेकेंड, ठीक है। 59 माइनस 40 तो ये जाएगा 19 मिनट, ठीक है। 179 माइनस 100 तो 79 डिग्री 19 मिनट 10 सेकेंड, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आज बच्चों हम लोग केवल पढ़े हैं एंगल, बेसिक एंगल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना एंगल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एंगल, ठीक है। तो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत छोटा लेक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंगल से रिलेटेड डिटेल में और पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू बच्चों।